नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बजाते रहो भारत न्यूज में। और मेरे पीछे जो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये असल में गाजीपुर लैंडफिल साइट है। एक कूड़े का भव्य पहाड़। भव्य इसलिए कह रही हूँ कि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा बना रहता है और इसे लेकर राजनीति लगातार होती रहती है। तो चलिए आज हम एक बार फिर से इस पहाड़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस पहाड़ को लेकर वास्तविकता में किसी ने काम किया है तो वो है संदीप कपूर। क्योंकि इस पहाड़ को लेकर टेक्निकली कोई समझदारी से बात कर पाएगा तो वो संदीप कपूर हैं। तो आइए इस पहाड़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और ये भी जानते हैं कि लगातार ये कहना कि इस वर्ष में हम इस पहाड़ को कम कर देंगे, लेकिन आखिर अब तक ये पहाड़ क्यों कम नहीं हुआ है। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा इसकी जो यथास्थिति है उसके बारे में बताएं कि पहाड़ की स्थिति अब तक कम क्यों नहीं हुई। और मैं तब से जानना चाहूंगी जब आपकी एमसीडी में सरकार थी और एमसीडी की जवाबदेही बराबर बनी हुई है इसको लेकर। देखिए, दिल्ली के अंदर जब आप पूर्वी दिल्ली से एंटर करते हो तो ये कूड़े का पहाड़ दिखता है और एक ये पहाड़ की तरह ही है, क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है वो 65 मीटर के करीब है। तो जब आप इसके बिल्कुल टॉप पे चढ़ते हैं तो आपको एक एहसास होता है कि कितनी बड़ी पहाड़ी पे चढ़े। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि ये कूड़े का पहाड़ है, नॉर्मल पहाड़ नहीं है। 1985 में जब इस लैंडफिल साइट की शुरुआत हुई थी कांग्रेस के समय में, तो सिर्फ कूड़ा डलता जा रहा था। ना कोई योजना थी कि इसे कैसे दूर करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन सिर्फ टाइम पास होता गया। जब हमारी सरकारें एमसीडी में आई तो इस पे लगातार रिसर्च करते रहे और कोशिश करते रहे कि पूरे वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी है जिससे इस पहाड़ को कम किया जाता है। फाइनली 2019 में जब मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था तो पहली ट्रॉमिल मशीन इस पे हमने लगाई। उस समय हमारे सांसद गौतम गंभीर जी ने इसमें सहयोग किया और पहली ट्रॉमिल पूरी दिल्ली के अंदर, 3 कूड़े के पहाड़ हैं लेकिन पूर्वी दिल्ली से शुरू हुआ। ट्रॉमिल क्या एक ऐसी मशीन है जिसमें बड़ी बड़ी छाननियां हैं, जिसमें से ये जो लिगेसी वेस्ट है, पुराना कूड़ा है, ये ऑलमोस्ट मिट्टी बन चुका है, लेकिन इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं। जैसे इसमें कागज है, इसमें कपड़ा है, इसमें लोहा है, इसमें लक्कड़ है, इसमें CND वेस्ट जो रोड़ी और ईंट है, सीमेंट है, इसके अंदर मिट्टी है और कंकर है। इन सबको अलग अलग करना होता है। तो जो RDF बोलते हैं, RDF यूज करते हैं हम कागज और कपड़े के लिए, जो कि ज्वलनशील है, 20% निकलता है। उससे हम जो है आग जलाकर और बिजली पैदा करते हैं। CND वेस्ट होती है रोड़ी, ईंट, पत्थर, कंक्रीट का सामान, उसको अलग करके उससे टाइलें बनाई जा रही हैं या सड़कों पे डाला जा रहा है। अब जो मेन इसमें इंग्रेडिएंट बचता है वो इनर्ट्स बोलते हैं। इनर्ट्स मतलब मिट्टी और उसके अंदर कंकड़। ये 60-65% होता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ जमीन में भराव के लिए किया जा सकता है, चाहे वो सड़क बन रही हो, चाहे वो हाईवे बन रहा हो, चाहे वो गहरे गड्ढे हो, तो इसका इस्तेमाल वहां है। तो लगातार 2 साल तक, 2019 से लेके 2021 आखिर तक, जब तक हमारी सरकार रही, ये 140 लाख मीट्रिक टन ये कूड़ा था। एशिया का सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़ था। उसको हम 2 साल के अंदर 85 लाख मीट्रिक टन लेकर आए, मतलब हमने 30 से 35% इसे कम कर दिया। और अगर उसी स्पीड से इस पे काम चलता रहता तो आज ये 30-40 लाख मीट्रिक टन रहता। लेकिन अफसोस, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आई। केजरीवाल ने जादूगरी दिखाकर बड़े बड़े वादे जरूर किए, लेकिन किया कुछ नहीं। आज ये पहाड़ वही 85 लाख मीट्रिक टन पे खड़ा है। जितना कूड़ा ऊपर जा रहा था उतना कूड़ा हट रहा था, और धीरे धीरे जो कूड़ा हट रहा था वो भी हटना बंद हो गया। आज ये पहाड़ बढ़ चुका है। आज जरूरत है तेजी से काम करने की। हमने इस पे काम दोबारा से शुरू किया। दिल्ली सरकार का, मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि इस काम को करने के लिए जो भी पैसा है वो मोदी सरकार से आ रहा है, क्योंकि मोदी जी का संकल्प है कि कूड़े के पहाड़ और कूड़ा देश से साफ होना चाहिए। संदीप जी, मैं आपको यहाँ पर माफ करिए रोकना चाहूंगी। आपने कहा कि 85 लाख मीट्रिक टन आपने कूड़ा कम किया। 85 लाख अभी है, हमने जो है 140 लाख से 85 लाख पर लेकर आए। ठीक है। तो ये बताइए कि वहां से वहां तक लाने में आपने कहा कि तमाम आपने मशीनों का इस्तेमाल किया, तो ये जो मशीनें लगाई गई ये किसके द्वारा लगाई गई
और ये मशीनों की कैपेसिटी भी आपने बताई कि अच्छा खासा काम कर रही थी, तो उसी मशीन को ही आगे बढ़ाया गया होगा, तो आखिर काम रुक क्यों गया? देखिए, जब केजरीवाल की सरकार आई, उन्होंने सिर्फ झूठे वादे किए और जनता को भ्रमित किया कि हमारे पास तो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो चुटकी बजाते ही हम इस कूड़े को खत्म कर देंगे। लेकिन असल में कुछ था नहीं, सिर्फ उन्होंने कोरा झूठ बोला था, सिर्फ वोट अपने बनाने के लिए। लेकिन जैसे इनके हाथ में आया, ये तो देखकर इनके हाथ पांव फूल गए, कैसे कम करेंगे। तो ना तो एमसीडी के अंदर स्टैंडिंग कमेटी इन्होंने बनाई जो कि इस काम को आगे बढ़ा सके, उसके लिए फंड रिलीज करे, टेंडर नहीं बढ़ पाया। हाँ, ना इसकी मॉनिटरिंग की, ना इनका कोई नेता जाके कभी उसने झांका कि काम कैसा चल रहा है, इंजीनियर्स को कहाँ दिक्कत आ रही है, एमसीडी क्यों नहीं इस पे काम कर पा रही। जो समस्या थी वो वही की वही रही। पैसा आगे जो सैंक्शन होके केंद्र सरकार से आया था, उससे लगाने के ही रास्ते सारे बंद कर दिए। हाँ। तो इस वजह से ये जो इस पे जो काम था वो बंद हो गया, कॉन्ट्रैक्टर ने काम करना बंद कर दिया और जो कूड़े का पहाड़ कम हो रहा था वो कम हो गया। मतलब ये बताइए कि ये कॉन्ट्रैक्ट कब तक था जो बिल्कुल बंद हो गया? मतलब यही वजह है ना कि कूड़े का पहाड़ और घटने का बढ़ता रहा। देखिए, अभी भी हमने जो नया कॉन्ट्रैक्ट किया है, हाँ। ये एलजी और कोर्ट के आदेश से ये नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी अभी भी नहीं है। उस समय भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्टर को 18 महीने में 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा कम करना था, लेकिन वो 5 से 10 लाख मीट्रिक टन ही कम कर पाया। क्यों? पूरा टाइम वेस्ट किया। क्यों? मॉनिटरिंग नहीं थी, पीछे से बैकअप नहीं था, पीछे से पेमेंट्स का बैकअप नहीं था। 10 तरीके की चीजें थी जिनका एक्सप्लेन तो ये लोग करेंगे क्यों नहीं हुआ, लेकिन केजरीवाल सरकार हैंडल ही नहीं कर पाई। ना उनका कोई इंटरेस्ट था, अगर उनका इंटरेस्ट भी होता तो काम हो जाता। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना उन्होंने हैंडल किया, ना उनका इंटरेस्ट था ये कम हो। अब लेकिन क्योंकि अब दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार रेखा गुप्ता जी की जो सरकार है वो इसमें इंटरेस्ट ले रही है। उनके मंत्री ने भी विजिट किया, सिरसा जी ने आश्वासन दिया कि जहां जहां एमसीडी को दिक्कत आएगी, चाहे वो इनर्ट्स को फेंकने की दिक्कत हो या कोई रिसोर्सेज की कमी हो या किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसमें वो सहयोग करेंगे और इस काम को डेली मॉनिटर करके इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और एमसीडी के अफसर भी अब आशान्वित हैं, नई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। लगातार पहले कुछ दिन तो उन्होंने 1500 टन कम किया, लेकिन आज की डेट में 3500 टन पर डे प्रोसेस हो रहा है। लेकिन अगले 1 महीने के अंदर 7 से 8000 मीट्रिक टन कूड़ा पर डे इससे प्रोसेस होके ये आगे बढ़ेगा। आज सिर्फ 1500 मीट्रिक टन कूड़ा गिर रहा है और 3500 मीट्रिक टन कूड़ा साफ हो रहा है। मतलब गिरने और हटने की स्पीड में डबल का फर्क है। इसी स्पीड से अगर ये काम होता रहे और आगे बढ़ता रहे तो ये कूड़े का पहाड़ जल्दी खत्म होगा। लेकिन अब हम ये आपसे सवाल करना चाहेंगे कि 2021 के बाद अब 25 में फिर से आपको जिम्मेदारी मिलने वाली है एमसीडी में, तो ये बताइए, आपने कहा इनर्ट्स जैसे वो जो मिट्टी निकलती है तो उसको आप लोग किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करेंगे? क्योंकि आप लोगों ने ही बताया कि सीएनडी वेस्ट प्लांट भी हैं जो दिल्ली सरकार के तहत भी काम करती हैं, तो किस तरीके से जनता को ये भी तो बताइए कि भाई जो आप कह रहे हैं कि एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हैं, आप सीएनडी प्लांट में आप वेस्ट को यूज करके कुछ आप वो ऐसे ही बनाएंगे। सुनिए, ये प्रोसेस वैसे ही है। हाँ। जो इस कूड़े के पहाड़ पे जो मशीनें लगी थी उनको इस लिगेसी वेस्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड करना था। ठीक है। जब वो काम हो ही नहीं तो अगला काम तो बाद में होगा ना। ठीक है, तो वो काम हो ही नहीं, अब वो काम शुरू हो गया। तो सीएनडी वेस्ट प्लांट में सीएनडी वेस्ट जा रहा है, जो रोड़ी पत्थर है। ऐसे ही जो इसके अंदर जो प्लास्टिक, कपड़ा और लक्कड़ और ये सारा ज्वलनशील जा रहा है वो भी जा रहा है। तो धीरे धीरे पर डे अब यहाँ से कूड़ा निकलना शुरू हो गया है, अलग अलग डिवाइड हो रहा है और ये अलग अलग जगह जहाँ में डिस्पोज ऑफ करना है वहाँ जाना शुरू हो गया है। तो काम दोबारा से अब स्पीड पकड़ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है जिस स्पीड से काम चल रहा है अगले कुछ वर्षों में इस कूड़े के पहाड़ को हम खत्म कर पाएंगे। और जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी मिल रही है, क्योंकि इस समय जो चुनाव जो अभी 25 तारीख को होना है उसमें भारतीय जनता पार्टी का मेयर चुना जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा पार्षद और नंबर है। और उसके बाद इसकी स्पीड और बढ़ेगी, क्योंकि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मोदी जी के जो संकल्प है, कृत संकल्प है कि इसको कम करना है और इसको कम और खत्म किया जाएगा।